नमस्कार दोस्तों। आज एक और कहानी का रहस्य आपके लिए, एक खूबसूरत गांव का गहरा रहस्यमयी सवाल। आखिर उस खूबसूरत गांव में हर पूर्णिमा की रात एक घर की खिड़की अपने आप क्यों खुल जाती थी? गांव के बीच खड़े 100 साल पुराने बरगद के नीचे रात में किसकी परछाई दिखाई देती थी? क्यों गांव के बुजुर्ग बच्चों को सूर्यास्त के बाद तालाब के पास जाने से मना करते थे? और सबसे बड़ा सवाल, उस गांव के नीचे ऐसा कौन सा रहस्य दबा था जिसे छिपाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी? अगर इन सवालों के जवाब जानने हैं तो यह कहानी अंत तक पढ़िए, क्योंकि इसका रहस्य आखिरी पल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। एक खूबसूरत गांव का बहुत गहरा रहस्य। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनापुर। यह गांव इतना सुंदर था कि जो भी पहली बार उसे देखता उसकी खूबसूरती में खो जाता। चारों तरफ फूलों की खुशबू, साफ बहती नदी, खेतों में लहलहाती फसलें और लोगों के चेहरों पर मुस्कान। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक ऐसा अंधेरा राज छिपा था जिसके बारे में बाहरी दुनिया कुछ नहीं जानती थी। गांव में एक अजीब नियम था। सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति गांव के पश्चिमी हिस्से में नहीं जाता था। वहाँ एक पुराना तालाब था जिसे लोग काली आंख कहते थे। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति पूछता कि इस तालाब का नाम ऐसा क्यों है, तो गांव वाले बात बदल देते, मानो कोई ऐसी बात थी जिसे वे याद भी नहीं करना चाहते थे। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार अर्जुन वहां पहुंचा। उसे रहस्यमय जगहों पर रिपोर्ट बनाने का शौक था। जब उसने सोनापुर की खूबसूरती देखी तो वह प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन शाम होते ही उसने कुछ अजीब देखा। पूरा गांव अचानक शांत हो गया। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। बच्चों को अंदर बुला लिया गया, मानो कोई अदृश्य खतरा गांव की ओर बढ़ रहा हो। अर्जुन ने एक बुजुर्ग से पूछा, क्या यहाँ रात में कोई जंगली जानवर आता है? बुजुर्ग का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बेटा, अगर रात में कोई आवाज़ सुनो तो खिड़की मत खोलना। यह कहकर वे चले गए। उस रात अर्जुन गांव के एक पुराने मकान में रुका। करीब 12 बजे उसकी नींद खुली। उसे बाहर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। ठक ठक ठक, मानो कोई नंगे पैर सड़क पर चल रहा हो। अर्जुन ने खिड़की से झांकने की कोशिश की। तभी उसे बुजुर्ग की बात याद आई, लेकिन उसकी जिज्ञासा जीत गई। उसने धीरे से पर्दा हटाया और जो उसने देखा उसे देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। सड़क पर एक सफ़ेद कपड़ों में लिपटी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वह बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर अर्जुन की खिड़की की तरफ घुमाया। अर्जुन डर गया। उसने तुरंत पर्दा बंद कर दिया। सुबह उसने गांव वालों को उस औरत के बारे में बताया, लेकिन सभी के चेहरे उतर गए। गांव के मुखिया ने सख्त आवाज़ से कहा, तुमने उसे देखा? अर्जुन बोला, हाँ। मुखिया कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन क्यों? मुखिया ने कोई जवाब नहीं दिया। अब अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए।
कई दिनों की खोज के बाद उसे एक फटी हुई डायरी मिली। डायरी लगभग 70 साल पुरानी थी। उसमें लिखा था, हमने गलती कर दी। अगर यह राज कभी बाहर आया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। आगे के पन्ने फटे हुए थे, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना था। नक्शा गांव के पश्चिमी तालाब तक जाता था। उस रात अर्जुन अकेले तालाब की तरफ निकल पड़ा। आसमान में पूर्णिमा का चांद था। जंगल से अजीब आवाज़ें आ रही थीं। जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसे लगा जैसे पानी की सतह पर कोई हलचल हो रही हो। अचानक उसे पानी में एक चेहरा दिखाई दिया, एक औरत का चेहरा, वही चेहरा जिसे उसने खिड़की से देखा था। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन तभी पानी के अंदर से किसी ने उसका नाम पुकारा। अर्जुन, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर आवाज़ आई, सच्चाई जाननी है तो बरगद के नीचे आओ। अगले दिन अर्जुन गांव के बीच खड़े विशाल बरगद के पास पहुंचा। वह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांपों जैसी दिखाई देती थीं। अर्जुन ने पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उसका फावड़ा किसी कठोर चीज़ से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाई तो उसके होश उड़ गए। वहाँ इंसानों के कंकाल पड़े थे। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों। उसी समय पीछे से किसी ने कहा, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था। अर्जुन मुड़ा। वहाँ गांव के मुखिया खड़े थे। उसके साथ कई गांव वाले भी थे। मुखिया की आंखों में डर था। उन्होंने कहा, अब तुम सच जान चुके हो। मुखिया ने जो कहानी सुनाई वह किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। करीब 100 साल पहले सोनापुर में भयंकर सूखा पड़ा था। फसलें नष्ट हो गई थीं। लोग भूख से मरने लगे थे। तब गांव में एक तांत्रिक आया। उसने कहा, मैं गांव को बचा सकता हूँ। गांव के लोगों ने पूछा, कैसे? उसने कहा, एक बलिदान देकर। गांव वालों ने उसकी बात मान ली। उन्होंने एक निर्दोष महिला पर जादू टोना किया और उस निर्दोष महिला को तालाब में जिंदा डुबो दिया। मरते समय उस महिला ने श्राप दिया, तुम सब अपने अपराध का बोझ हमेशा ढोओगे। उसके बाद बारिश शुरू हो गई। गांव बच गया, लेकिन श्राप भी शुरू हो गया। हर पूर्णिमा की रात उस महिला की आत्मा दिखाई देने लगी। जो भी उसका पीछा करता वह गायब हो जाता। धीरे धीरे कई लोग लापता हो गए। उनके शव कभी नहीं मिले। गांव वालों ने यह राज दुनिया से छिपा लिया। तब अर्जुन ने कहा, तो फिर ये कंकाल? मुखिया ने सिर झुका लिया। वे सभी लोग थे जिन्होंने सच्चाई जानने की कोशिश की। अर्जुन स्तब्ध रह गया, लेकिन उसे लगा कि अभी भी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। उस रात वह फिर तालाब के पास गया। इस बार उसने तय कर लिया था कि रहस्य का अंत करके रहेगा। आधी रात को तालाब का पानी अचानक उबलने लगा। आसमान से चांद की रोशनी पानी पर पड़ रही थी। तभी पानी के बीच एक आकृति उभरी। वह वही महिला थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा नहीं, दर्द। उसने कहा, मैं श्राप नहीं हूँ,
अर्जुन चौंक गया। उसने कहा, क्या मतलब? तब महिला बोली, सच्चाई कुछ और ही है। महिला ने बताया कि असली अपराधी वह तांत्रिक था। उसने गांव वालों को धोखा दिया था। वह गांव के नीचे छिपे खजाने तक पहुंचना चाहता था। उसने लोगों को डराकर अपने नियंत्रण में कर लिया था। महिला ने उसका विरोध किया, इसलिए उसे मरवा दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। महिला ने तालाब के बीच इशारा किया। अचानक पानी हटने लगा। नीचे पत्थर की सीढ़ियाँ दिखाई दी। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे उतरा। वहाँ एक विशाल भूमिगत कक्ष था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। कमरे के बीच एक लोहे का दरवाज़ा था। जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि पुराने दस्तावेज और हड्डियां थीं। दस्तावेजों में पूरे गांव का इतिहास लिखा था और सबसे बड़ा रहस्य भी, सोनापुर कभी एक गांव नहीं था, वह प्राचीन नगर था जिसे जानबूझकर मिटा दिया गया था। अचानक पीछे से भारी कदमों की आवाज़ आई। अर्जुन मुड़ा। वहाँ गांव का मुखिया खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी, डरावनी मुस्कान। तुमने बहुत ज़्यादा जान लिया है, मुखिया बोला। तभी अर्जुन को समझ आया, मुखिया सब जानता था। वह वर्षों से इस राज की रक्षा कर रहा था। लेकिन तभी अचानक पूरी गुफा कांपने लगी, दीवारें टूटने लगी, तालाब का पानी अंदर घुसने लगा। महिला की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, आज यह रहस्य हमेशा के लिए खत्म होगा। मुखिया भागने लगा, लेकिन तभी गिरते पत्थरों के नीचे दब गया। गुफा तेजी से भरने लगी। अर्जुन किसी तरह बाहर निकल आया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो तालाब गायब था। उसी जगह समतल जमीन थी। बरगद का पेड़ भी सूख चुका था, मानो सदियों पुराना श्राप खत्म हो गया हो। अर्जुन ने पूरी कहानी दुनिया के सामने ला दी। सोनापुर का रहस्य अखबारों की सुर्खियां बन गया। पुरातत्व विभाग ने खुदाई शुरू की। वहां सचमुच एक प्राचीन नगर के अवशेष मिले। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद अर्जुन अपनी रिपोर्ट देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर खुदाई के दौरान ली गई थी और तस्वीर के पीछे एक सफ़ेद कपड़ों वाली महिला खड़ी थी। वही महिला। अर्जुन के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस महिला का चेहरा इस बार साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वह कह रही हो, सोनापुर का रहस्य खत्म हो गया, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।